लोगों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज आगे की बात करते हैं। कल का थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। हमने इस कल में तो कल 29 बोन देखा था, और अगर मैं बोलूँ एक्सियल में तो 80 बोन देखा था। बाकी बची फेलेंजिस जो वो मतलब तुम्हारा क्या क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोन थी, वो कितनी थी? 126 थी। ठीक है ना। हमने कॉन्डाइल जॉइंट देखा था हमने, और तुम्हारा क्या देखा है, पाइवट जॉइंट देखा था। कॉन्डाइल जॉइंट देखा था बेटा, कॉन्डाइल तुम्हारा हेड और तुम्हारा किसके बीच में बेटा? एटलस के बीच में। और एटलस और एक्सिस के बीच में तुम्हारा क्या देखा है हमारे पास? एक ही ऐसा होता है उसको, जो पुली में राउंड राउंड घूमता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, उसको हमने बोला था पाइवट जॉइंट। ठीक है ना, है ना। अब हम बात करते हैं रिप्स की। तो रिप्स में बेटा कितनी बोन होती है? 24, और प्लस प्लस 1 एक स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम से क्या होती है बेटा तुम्हारी? ये तुम्हारी रिप्स जो अटैच्ड होती हैं। तभी मैंने बोला क्या, कि जो तुम्हारा स्टर्नम है, स्टर्नम जो होता है बायसेफेलिक होता है। क्या होता है बेटा? बायसेफेलिक। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायसेफेलिक, मैं आगे बताने वाला हूँ। सुनो यहाँ ध्यान से। तुम्हारी जो स्टर्नम है, स्टर्नम से तुम्हारी पहले बोन निकलती है, इसको कॉन्ड्रोबोन बोलते हैं, जो कार्टिलेज की बनी रहती है और बेसिकली हाइलिन की बनी होती हैं। इस बोन से तुम्हारी मेन बोन जुड़ी होती हैं। ये नंबर ऑफ 1 to 7 तक ट्रू रिप्स होती हैं। 1 to 7 ट्रू रिप्स होते हैं जो डायरेक्टली अटैच रहती है कॉन्ड्रोबोन से। ठीक है, ये कॉन्ड्रोबोन अटैच्ड होती है तुम्हारे स्टर्नम से। और स्टर्नम जो होता है बेटा वो बायसेफेलिक होता है। बायसेफेलिक मतलब ऐसी बोन जिसके पास 2 अटैचमेंट साइट हो। कितनी अटैचमेंट साइट? 2 अटैचमेंट साइट। ठीक है ना। अब इससे ये इस तरफ से भी जुड़ी रहेंगी बेटा, इस तरफ से भी 7 बोन रहती है। इस तरफ से भी क्या होती है? 7 बोन होती हैं। इस 7 बोन से बेटा 8, 9, 10 डायरेक्टली अटैच होती हैं। 7 बोन से 8, 9, 10 डायरेक्टली अटैच होती हैं। ठीक है ना, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल बोन या कॉन्ड्रियल रिप्स बोलते हैं, जो अटैच्ड होती है किससे बेटा? 7 नंबर से, 8, 9, 10 वाली। ठीक है, 8, 9, 10 से। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा 11, 12 जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। क्या होती हैं? फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। ठीक, मतलब ये ऐसी रिप्स जो कि किसी से भी अटैच नहीं होती हैं, हवा में तैरती रहती हैं। इसमें एक और जो हमारे पास रिप्स होती है वो कॉन्ड्रो रिप्स, जिसको गोरिल्ला रिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है बेटा? वेस्टिजियल रहती है। वेस्टिजियल रहती है। कैसी रहती है बेटा? वेस्टिजियल रहती है। कैसी रहती है? वेस्टिजियल रहती है। अभी मैंने लिखा 8, 9 एंड 10 बोन जो रहती है 7 वाली बोन से अटैच रहती है। अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा स्टर्नम। स्टर्नम कैसा रहता है? बाइसेफेलिक रहता है। बाइसेफेलिक मतलब 2 अटैचमेंट साइड। बेटा तुम याद रखो, हम बोलते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में एक डॉर्सल साइड और एक वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड की बात करो, जो साइड रहती है उसको कैपिटलम बोलते हैं, और इवन सेंट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलम और सेंट्रम। अगर मैं बोलूँ वेंट्रल साइड तो उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स, और बेसिकली क्या होता है, ये ट्यूबरकुलम होती है। तो हमने देखा क्या, कि तुम्हारी जो स्टर्नम है, स्टर्नम में 2 साइड है, एक कैपिटलम साइड है और दूसरी ट्यूबरकुलम साइड है। ये दोनों क्या दे रही हैं? अटैचमेंट दे रही हैं ऑफ सरफेस को। कोई दिक्कत है ना। नोट देखो, ये रिप्स का काम क्या है बेटा? रिप्स का काम क्या है? थोरेसिक कैविटी में डायफ्राम को स्पेस देना, डायफ्राम को स्पेस देना और उसको सेव रखना। दूसरा मैटर क्या, कि किडनी को सेव रखना। क्या करती है? डायफ्राम को सेव रखती है, किडनी को भी सेव रखती है, इवन डायफ्राम को स्पेस देती है उसको। किस लिए? कि वो क्या कर सके, अपने आप को ब्रीदिंग के टाइम पे एडजस्टमेंट कर सके। ठीक, हमारे पास वेंट्रल साइड क्या होता है? नोट देखो, हमारे रिप केज है। रिप केज क्या? वेंट्रल साइड क्या? स्टर्नम है। और पीछे साइड क्या है हमारे पास? डॉर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम है। और लेटरल साइड क्या हमारे पास? रिप्स है। और इन तीनों के बीच में हमारे पास क्या? हार्ट भी प्रेजेंट है बेटा, और लंग्स भी प्रेजेंट है। ठीक है ना। और इवन क्या करती है ये रिप्स, पीछे बैक साइड प्रेजेंट होने के बाद ये सेव करती है किडनी को। ठीक, अगर मैं बोलूँ क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन को क्लेविकल बोन। हम अभी पढ़ किसके बारे में रहे हैं? अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अपेंडिकुलर बोन में कितनी बोन थी बेटा? फोर लिम्ब में 3, एक राइट 3 हैंड 3, 30 वन हैंड में, 30 अनदर हैंड में, 30
वन हैंड में, 30 अनदर हैंड में। अगर मैं बात करूँ, इसको याद कराऊँ तुम लोग को, तो कल हमने पढ़ा था गडिल बोन। क्या पढ़ा था बेटा? गडिल बोन। इस गडिल बोन से क्या होता है बेटा? गडिल बोन से तुम्हारी क्या होती है, ह्यूमरस अटैच्ड होती है। जो तुम्हारी बाइसेप्स वाली बोन है ना, वो अटैच्ड रहती है। इस बोन को हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन अटैच्ड विथ गडिल बोन, और गडिल बोन का नाम क्या है? स्कैपुला। तो ये बेटा, ये जो स्कैपुला भी रहता है नंबर 1, एक सिंगल रहता है, ह्यूमरस भी बनी रहता है। ठीक, इतना है समझ में? ठीक है बेटा। इसके बाद इससे अटैचमेंट रहता है क्या? तुम्हारा रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस से अटैच रहता है रेडियस और अल्ना। अगर रेडियस की बात करो तो तुम्हारा थंब वाला जो है ना, थंब, वो थंब वाले साइड पे तुम्हारा क्या रहता है? रेडियस रहता है, ये देखो। और लेफ्ट तुम्हारा जो छोटी वाली उंगली है उस साइड क्या रहता है? अल्ना रहता है। और दोनों क्या होती हैं? अनपेयर्ड होती है, नॉट इन पेयर। इसके बाद ये दोनों अटैच रहती हैं बेटा किससे? कार्पल से, जिसका नंबर कितना है? 8 है। कार्पल अटैच्ड रहती है, फिर कार्पल से अटैच रहने वाली रहती है मेटाकार्पल, और उनका नंबर रहता है 5। ठीक है ना? और बाकी बची जो होती हैं वो रहती हैं फेलेंजेस। जैसे मैंने बोला ह्यूमरस, ह्यूमरस कितनी है बेटा? 1। रेडियस भी कितनी है? थंब वाली 1। अल्ना भी कितनी है? 1। कार्पल कितनी है? 8। मेटाकार्पल कितनी है? 5। अरे फाइनली फेलेंजेस कितनी है? 14। ठीक है, फाइनली कितनी है? 14। 3 3 3 3 2। क्यों? सारी फिंगर, 4 फिंगर में 3 3 देखो, अलग से लिखने पर। हमारा थंब देखो अपना 2। क्लियर? कितनी बोन बता रही है बेटा ये? 14 बोन। फेलेंजेस कितनी है बेटा? 41। सम टाइम क्या होती है, फेलेंजेस नंबर ऑफ 7 और नंबर ऑफ 6 भी रहती है। ये बढ़ जाती है और कम भी हो जाती है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास, और मैं बोलूँ तो अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारे 4 लिम्ब में कितनी बोन है? 30 बोन है। कितनी बोन है बेटा? 13 बोन। कैसे? फेलेंजेस कितनी है? 14। मेटाकार्पल कितनी है? 5। तो 14 फेलेंजेस, मेटाकार्पल 5, 19। 18 कार्पल, ठीक है, 27। अल्ना 1, रेडियस 1 और ह्यूमरस 1, 30 बोन। ठीक है ना? 7 नंबर ऑफ सर्वाइकल इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड। पीठ में देखोगे कितनी परसेंट रहती है बेटा? हमारे पास 13 बोन प्रेजेंट रहती है, नहीं 7 बोन प्रेजेंट रहती है सर्वाइकल। ठीक है ना? 7 बोन प्रेजेंट होती हैं। अब देखो जरा, अब हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं। नीचे वाला लोअर लिम्ब होते हैं, उसकी हाफ ऑफ पेल्विक बोन को हम बोलते हैं कॉक्सल बोन। अगर जब कॉकरोच पढ़ोगे तब भी तुम इसके बारे में देखते हो, कॉक्सा बोन के बारे में देखते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं हाफ ऑफ पेल्विक बोन इज कॉल्ड कॉक्सल बोन। पेल्विक बोन और कॉक्सल बोन। ठीक है ना? ठीक है बेटा। अब हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं। तो लोअर लिम्ब में तुम्हारा जो पेल्विक बोन जो बना रहता है बेटा, वो पेल्विक बोन, हाफ ऑफ पेल्विक बोन को हम बोलते हैं कॉक्सल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉक्सल बोन बोलते हैं। ये लिखो, ठीक है ना? कॉक्सल बोन बोलते हैं। अब देखो, ये कॉक्सल बोन में 3 बोन और अलग अलग से होती है, जिसको हम 3 जगह रहती हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। ठीक है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। बेसिकली इन तीनों में सबसे जो बड़ी बोन होती है वो इलियम होती है। ठीक, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे वाला जब जोन आओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिस जोन। और तुम्हारा इस्चियम जोन होती है वो थोड़ा सा, ये वाली जोन जो होती है वो इस्चियम बोन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो अंदर कैविटी बनी होती है उसको बोलते हैं हम सैक्रम। क्या बोलते हैं? सैक्रम। अब देखो, जो तुम्हारा इस्चियम दिख रहा है तुम्हें, इस्चियम से अटैच होने वाली है फीमर बोन। ये फीमर बोन जो होती है बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और लॉन्गेस्ट होती है। तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई थाई की सबसे बड़ी या बिगेस्ट बोन बोल दो, या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो नाम क्या बताओगे? फीमर बोन। इस फीमर बोन से अटैच्ड रहता है तुम्हारा क्या? टीबिया, नॉट फीबिया। इस फीमर बोन से तुम्हारा अटैच्ड रहता है क्या बेटा? टीबिया, नॉट फीबिया।
अब क्या होता है, ये फीमर बोन और ये टीबिया, ये फीमर बोन और ये टीबिया, इन दोनों के बीच में एक गैप बनता है और उस गैप को कवर करने के लिए हमारे पास क्या बनता है, एक बोन बनती है जिसको हम बोलते हैं पटेला बोन। क्या बोलते हैं, कटोरी बोन, कटोरी बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, है ना। और ये बनती है, एक याद रखना, क्या बोलते, जैसे बोन का फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन, ठीक है ना। इसमें सेल कौन सी काम करती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, नहीं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियो बोन फॉर्मेशन डन बाय ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और बोन का डिस्ट्रक्शन जो सेल करती है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है। सेल तो ये हो गई, बट इसका फॉर्मेशन जो करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन, और ऑसिफिकेशन जो होता है वो किससे होता है, टेंडन से होता है, ठीक बेटा, क्लियर। हमारी क्या है, हमारी जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन डिवाइड इनटू 3 पार्ट, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। अब इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है इलियम इज द बिगेस्ट पार्ट, ठीक है ना। अब इसमें इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, इस्चियम वाले पार्ट से अटैच होता है तुम्हारा फीमर। फीमर अगेन क्या होता है, अगेन फीमर से क्या होता है कि एक बोन जुड़ती है जिसका नाम टीबिया है। टीबिया के जस्ट साजू में, बस बाजू में, साइड में एक बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम फीबुला है। क्या नाम है बेटा, फीबुला। फीबुला नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ फीमर बोन, बल्कि तुम्हारा टीबिया बोन जो रहती है अटैच रहती है किसके साथ, फीमर के साथ। तो क्या होता है, ये यहाँ पे जॉइंट बनाता है, और जॉइंट बनाने के लिए, जॉइंट को कवर करने के लिए तुम्हारा क्या होता है, पटेला होता है, पटेला। और पटेला क्या करता है, ये फॉर्म करता है बाय द टेंडन के साथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, यहाँ पे क्या होता है, जब भी क्या बोलते हैं नी का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इसी का हम ऑपरेशन करते हैं, हमारा नी जॉइंट का क्या होता है, पेन ठीक हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो जॉइंट बनता है बेटा, देखो ऊपर नीचे, ये पैर जो तुम्हारा है, आप आगे करो और पीछे करते हो, आगे करते हो और पीछे करते हो, तो हम ये देख रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे तुम्हारे हाथ में, तुम लोग जो तुम्हारा एल्बो है ना, एल्बो, अभी जॉइंट आगे बताऊंगा, तो तुम देखो तुम्हारा हैंड क्या हो रहा है, बैक हो रहा है और सामने जा रहा है, पूरा रोटेट नहीं कर रहा है, नॉट रोटेटिंग। जब वो रोटेट नहीं करेगा बेटा, तो उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट, ठीक। क्या बोलते हैं उसको, हिंज जॉइंट। जैसे तुम्हारा देखो क्या बोलते हैं, फेलेंजिस में देखो, फेलेंजिस में जो मूवमेंट है, जो जॉइंट है, उसमें भी क्या हो रहा है बेटा, हिंज जॉइंट देखने को मिल रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा क्या होती है, बोन जो होती हैं वो टीबिया से अटैच्ड होती हैं, टीबिया से जो अटैच्ड होता है टार्सल होता है। जैसे हमने कार्पल पढ़ा, कार्पल का नंबर 8 है पर टार्सल का नंबर 7 होता है, एक बोन कम हो जाती है, क्योंकि एक बोन कहाँ बढ़ गई बेटा, यहाँ पे बढ़ गई, फीबिया, ठीक है ना। अब टार्सल, फिर इसके बाद क्या होता है, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल का नंबर कितना, 5, और बाकी फेलेंजिस, फेलेंजिस का नंबर कितना, 14, 30 देख लो तुम जरा, एक फीमर, एक पटेला, एक टीबिया, एक फीबुला और टार्सल, और एक 5 मेटाटार्सल, है ना, और फाइनली फेलेंजिस, फेलेंजिस 14, तो टोटल 31, क्लियर। अब इसमें पूछता है फीमर एंड टीबिया इन्वॉल्व इन हिंज जॉइंट, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। इसके बाद पटेला, पटेला गैप फॉर ऑपरेशन फॉर रिलीविंग पेन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक बेटा। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अब याद रखो, क्या याद रखोगे कि पेक्टोरल गडल जो होती है, पेक्टोरल गडल जो होती है, देखो मेरा बेटा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। पेक्टोरल गडल जो होती है वो याद रखो कि तुम्हारा शोल्डर वाली बोन, ठीक है ना, पेक्टोरल वाली शोल्डर वाली बोन। अब देखो तुम्हारा शोल्डर, देखो पीछे से देखो, ऊपर साइड जो बोन होती है उस बोन को बोलते हैं हम बेटा कैराकॉइड, कैराकॉइड और क्लैविकल बोन। अब ये क्लैविकल जो बोन फॉर्मेशन होता है, याद रखो, यहाँ पे क्या होती है, ये जो बोन है, ये जो बोन है, इस ऊपर वाली बोन को बोलते हैं हम बेटा एक्रोमेन। क्या बोलता है, एक्रोमेन बोलते हैं, एक्रोमेन, एक्रोमेन या एक्रोमियन बोन बोलते हैं, ठीक है ना, एक्रोमियन बोन बोलते हैं, एक्रोमियन बोन। अब याद रखो एक्रोमियन बोन
एक्रोमियन बोन, और एक्रोमियन बोन पे ये जो प्रोसेस बन रहा है इसको कैराकोइड बोल रहे हैं। बेसिकली ये कैराकोइड प्रोसेस बनाता है तुम्हारा क्या, क्लेविकल बोन। क्या बनाता है? क्लेविकल बोन, यहाँ लिखा होगा ये क्लेविकल बोन बनाता है। क्लेविकल बोन कैराकोइड प्लस एक्रोमियन क्लेविकल बोन बनाता है, और इसको हम बोलते हैं ब्यूटी बोन, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, है ना, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। अब देखो इस पे जो स्केपुला होता है, स्केपुला जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। कैसा होता है बेटा? ट्रायंगुलर शेप में होता है। और ट्रायंगुलर शेप बनाने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम ये बन रहा है, इस कैविटी को मैं बोलता हूँ ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलता हूँ? तो तुम्हारे याद रखना, पेक्टोरल में ग्लिनोइड कैविटी बनती है, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पेक्टोरल में ग्लिनोइड कैविटी बनती है, और ये जो ग्लिनोइड कैविटी बना रहा है, ठीक है ना, पेक्टोरल से, ठीक है, ट्रायंगुलर बोन अटैच हो रही है है ना, पेक्टोरल से, है ना, और इसको ग्लिनोइड कैविटी बोल रहे हैं, लेटरल साइड में बन रहा है। और फाइनली फॉर्म होता है क्या, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसे फॉर्म होता है? क्योंकि इस कैविटी में आके तुम्हारा जो ह्यूमरस बोन बनती है, ह्यूमरस बोन इसी कैविटी ग्लिनोइड कैविटी में आके बाइंड करती है, और फाइनली अपने हाथ को क्या करती है बेटा, अपने हैंड को, अपने फोर लिम्ब को पावर देती है। क्या देती है? पावर देती है। याद रखना एक्रोमेन कैसी है बेटा, एस शेप, ठीक है ना। और ये अटैचमेंट किससे हो जाती है? फाइनली स्टर्नम से जाके अटैच हो जाती है। क्लियर? और ये कवर किसको कर रही है? पूरी की पूरी रिब्स नीचे कवर कर लेती है पीछे बैक साइड से, ठीक। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कॉलर बोन जो बन रही, ब्यूटी बोन बोल रहे हैं, कॉलर बोन प्लस स्केपुला और एक्रोमेन, स्केपुला प्रोसेस क्या बना रहा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर कर रहे हैं। और इस शोल्डर में तुम्हारे पास क्या है, ज्वाइंट जो बन रहा है, वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज फॉर्म्ड, है ना। अब याद रखो ये कॉलर बोन और स्केपुला जो ऑलवेज कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो हमने क्या देखा बेटा, पेक्टोरल गडिल डिवाइडेड टू पार्ट्स, टू स्केपुला दोनों हाथ की और टू क्लेविकल बोन। और क्लेविकल बोन जो होती है वो कैसी होती है, एस शेप में मैंने दिखा है। ये जो बोन दिख रही है ये कैसी दिख रही है, पूरी की पूरी एस शेप में दिख रही है, ठीक है ना। देखना ये वाली जो बोन है ये एस शेप में है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ बनी तुम्हारी ग्लिनोइड कैविटी, और ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस जाके इसमें अटैच हो रहा है, और अटैच किससे हो रहा है, एक्रोमेन से अटैच हो रहा है। एक्रोमेन जो एस शेप में बना रही स्ट्रक्चर कौन है, वो क्लेविकल बोन है, ठीक है ना, ठीक है। अब मैंने बोला पेक्टोरल गडिल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू स्केपुला है ना, टू क्लेविकल बोन, मैंने बोला पेयर में होती है। तो प्रोसेस जो बना रहा है वो कौन सी, कैराकोइड प्रोसेस बना रहा है बेटा, क्लेविकल में स्केपुला, और ग्लिनोइड कैविटी बन रही है। ग्लिनोइड कैविटी में तुम्हारा क्या फंस रहा है, ह्यूमरस जाके फंस रहा है ना, और फॉर्म कर रहा है क्या, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, है ना। इसमें क्या है, कैराकोइड में एक्रोमेन एक्रोमेन प्रोसेस है, एक्रोमेन है ना, और तुम्हारा शोल्डर बना रहा है, फॉर्म कर रहा है। क्लियर? ये देखो जरा, मैंने फिर से बताया, पेल्विक गडल, अभी पेक्टोरल गडल था, पेल्विक गडल आ गया। पेल्विक गडल, इलियम मैंने बोला सबसे बड़ा पार्ट होता बोन का, ठीक है ना, इलियम पीवे स्चिप। अब इसमें क्या होता है ना, एसिटाबुलम कैविटी होती है, याद रखना, एसिटाबुलम। बेटा हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पेक्टोरल। अब बना पेल्विस, पेल्विक वाला तुम्हारा कौन सा बेटा, नीचे वाला जो तुम्हारे पैर वाली बोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये पुट्ठे की बोन, पुट्ठा बोलते हैं, पुट्ठा, ठीक है, तुम्हारा ये पीछे वाला, ठीक है, बम। तो इलियम क्या है तुम्हारे पर, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलियम प्यूबिस और तुम्हारा क्या, इस्चियम, तीन बोन होती है। इलियम जो सबसे बड़ी होती है, प्यूबिस ये है, प्यूबिस, और ईस्चियम इन दोनों कवर करती है। और इन दोनों के कवर करने के ये एक साइड का बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक साइड ऐसा
हाफ ऑफ पेल्विक बोन, जो कूल्हे की बोन जो उसको बोलते हैं हम हिंदी में बोले तो कूल्हे की बोन, कूल्हे की हड्डी, उसी का हाफ स्ट्रक्चर है। बीच वाले स्ट्रक्चर को ये जो बना हुआ है, ये दोनों जो जोड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और आधे वाले को क्या बोलता हूँ मैं, कॉक्सल बोन, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हाफ ऑफ कॉक्सल प्लस हाफ ऑफ कॉक्सल क्या फॉर्म करते हैं बेटा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस प्यूबिक सिम्फाइसिस जो फॉर्म कर रहे हैं ये बीच वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस कहला रहा है ना, ठीक है। और अब मैं बोलूँ इस पेल्विक बोन में 3 बोन होती है, इलियम है ना, प्यूबिस और इस्चियम। इस्चियम क्या होती है बेटा तुम्हारे पास, थोड़ी सी इस्चियम जो होती है वो नीचे कवर करती है किसको, किसके साथ, प्यूबिस के साथ, और फॉर्म करती है क्या, ऑब्ट्यूरेटर ऑफ फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर ऑफ फोरामेन। और ऑब्ट्यूरेटर ऑफ फोरामेन कौन कौन फॉर्म कर रहा है बेटा, प्यूबिस और इस्चियम फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इसमें एसिटाबुलम होता है, ठीक, एसिटाबुलम यस फाउंड, याद रखना ये कैविटी बनाता है। यहाँ पर तुम्हारी फिर कब बोन लगती है अभी, याद रखना एक चीज़। अब ये तुम्हारा प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट बिटवीन द 2 कॉक्सल बोन, पेल्विक गडल हाफ ऑफ कॉक्सल एंड हाफ ऑफ कॉक्सल, फोन फॉर्मेशन कर रहा है, पेल्विक गडल फॉर्म कर रहा है, फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है बेटा, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, यहाँ पे रिलैक्सिन आके काम करता है और ये क्या करता है, अपने आप को स्ट्रेच आउट करती है। प्रेजेंट ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, ये लिखा प्रेजेंट ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, दिस बोन हेल्प बाय दी रिलैक्सिन हार्मोन। कैसी हेल्प, रिलैक्सिन हार्मोन कैसे हेल्प करती है, ये क्या करती है, अपने आप को स्ट्रेच आउट करती है। कैसे करती है, स्ट्रेच आउट, और फाइनली बच्चे को निकलने की जगह देते हैं, ठीक है। स्ट्रेच आउट करती है और अब जगह देती है फाइनली बच्चे को निकलने के लिए, ठीक है। दिस बोन लूज, क्लियर होता है, लूज होता है। अब तुम लोग को मैंने जॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लो। जॉइंट आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्टेड बिटवीन द बोन और बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, है ना। क्या जॉइंट क्या है बेटा, जॉइंट वो है जो कहाँ पर जॉइंट कर रहे हैं, बिटवीन द बोन टू बोन एंड बिटवीन द बोन टू कार्टिलेजिनस। तो फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द जॉइंट वेयर द जॉइंट एक्ट एज फल्क्रटम। देखो जरा, ये तुम्हारा फल्क्रटम, यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। हम क्या करते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस या मसल यहाँ काम करेगी या यहाँ काम करेगी। अगर इसने जैसे वजन उठाया, रेजिस्टेंस हुआ, ये हाथ नीचे गया, पर ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस लगता है, तो इसको भी यह बैलेंस बनाने का काम करता है। और बैलेंस बनाने का काम करने वाला कौन है, क्या होता है, एक फल्क्रटम, ठीक, बीच में सेंटर पॉइंट ऑफ फोर्स लगता है, इसको क्या बोलते हैं, फल्क्रटम बोलते हैं। ये तुम्हारा ट्रायंगल मेंटेन करना है फल्क्रटम को, एक तरफ रेजिस्टेंस लगता है, एक तरफ मसल रहता है। मसल क्या होती है, स्ट्रेच आउट होती है, पर रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट लगता है। एग्जाम्पल, नेक इन रिलीफ कंडीशन। अगर मैं क्या करूं, मेरी नेक है, गर्दन को लूज छोड़ दूं तो लटक जाएगा, जैसे मरा हुआ व्यक्ति में क्या रेजिस्टेंस, अगर फल्क्रटम वाला फोर्स नहीं लगेगा, उसको छोड़ दो, लूज करो, नीचे लटक जाएगी। पर उसको क्या स्ट्रेन खींच के रखती है, कौन, मसल, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी लगता है और खींच के भी रखती है उसको, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे पुटिंग रेजिस्टेंस मसल एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा क्या होता है कि जो बोन होते हैं, है ना, ये बोन के बीच में क्या होता है, जैसे तुम लोग देखोगे क्या बोलते हैं, जब हेड स्कल देखना, स्कल देखोगे ना, उस स्कल के बीच में देखना ऐसा रेसेस बने रहते हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं सूचर और ग्रुप, गड्ढा, ठीक है ना। सूचर और ग्रुप क्या होता है, जैसे हम इस सूचर और ग्रुप पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं हैमर से, बाय द थ्रो दी हैमर, हमारा स्कल खुल जाता है और ब्रेन दिखने लगता है सीधा सीधा। हम क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से मारते हैं तो स्कल दिखना, और उसके जस्ट नीचे स्पॉन्जीफॉर्म बोन रहता है, ठीक है ना, और उसके जस्ट नीचे इम्पैक्ट बोन रहते हैं, जिसको दोनों तरफ से कवर करके रखते हैं, ठीक। ऊपर सूचर रहते हैं, ठीक है, नीचे क्या रहता है, स्पॉन्जी बोन रहता है, और नीचे इम्पैक्टफुल बोन रहता है। इतना आया समझ में, ठीक बेटा, है ना।
देखो मैंने फिर से लिख दिया ये चीज़। हम अब जॉइंट्स को थ्री ग्रुप में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। थ्री ग्रुप में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पास तीन कौन कौन से जॉइंट है, पहला फाइब्रस जॉइंट है, दूसरा कार्टिलेजियस जॉइंट है, तीसरा साइनोवियल जॉइंट है। पहला क्या है, फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजियस, तीसरा साइनोवियल। फाइब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल। अब जो फाइब्रस वाला जो मूवमेंट रहता है वो कैसा है, इमूवेबल रहता है। कार्टिलेजियस जो रहता है वो कैसा रहता है, सेमी मूवेबल। जैसे मैं बात करूँ अपनी क्या वर्टिब्रल कॉलम है ना, साइनोवियल वाला रहता है वो फ्रीली मूवेबल रहता है, फ्रीली मूवेबल रहता है। ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ बेटा तुम्हारा क्या, तुम्हारा जैसा जॉ है, अगर जॉ में अगर मैं फाइनली क्या कर दूँ, कोलेजन का डिपोजिशन कर दूँ, और हमारी बॉडी में कोलेजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना, जॉ में कोलेजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारी बॉडी में। अगर कोलेजन का ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, डिपोजिशन हो गया, ज़्यादा अमाउंट में जब डिपोजिशन हो जाएगा तो क्या कर देगा, उस जगह को ब्लॉक कर देगा। कैसे, तुम्हारा जॉ चल रहा है, अगर मैं इस जॉ को पीछे, ये यहाँ से पीछे की तरफ से ब्लॉक कर दूँ, ये तुम्हारा मान लो ये जॉ है, ये मैक्सिला है, और ये एक मैंडिबल है। ये यहाँ से चल रहा है बेटा, यहाँ से जॉइंट वाइज चल रहा है, और ये यहाँ से मूव करता है ऊपर और नीचे। मैं इस जगह पे क्या डिपोजिशन कर दूँ, किसका, ऑफ कोलेजन। अगर मैं डिपोजिशन ऑफ कोलेजन का कर देता हूँ, जो फाइनली मेरा जॉ रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा मेरे बच्चों। और जॉ ब्लॉक तो मुंह खोल नहीं पाओगे। ऐसी तुम्हारे टीथ है, टीथ में सबसे ज़्यादा जो डिपोजिशन है बेटा वो किसका है, कोलेजन का है। किसका है बेटा, कोलेजन का है। बेसिकली उस कोलेजन को क्या बोलते हैं, सीमेंटम, जो सीमेंट की तरह काम करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक, देखो मैंने सेमी मूवल बताया, इंटरवेंट्रिकुलर डिस्क कैविटी है ना, पीविक सिम्फाइसिस में ये होता है, और रिफ्स और स्टर्नम के बीच में होता है। ठीक है ना। इमूवेबल जॉइंट जो रहते हैं वो सूचर तुम्हारा ये स्कल में रहते हैं और स्कल जॉइंट में रहता है। ये देखो मैंने बनाया हुआ है कोलेजन डिपोजिशन, साइनोवियल बनाया हुआ है। अब देखो साइनोवियल जॉइंट देखो जरा, ये आर्टिकुलर तुम्हारे पैर की बोन है ना, देखो जरा ये बीच में क्या बना, साइनोवियल फ्लूइड बना हुआ है, और पैर को आसानी से ऊपर नीचे करता रहता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, और ये आर्टिकुलेटिंग करने का काम करता है। मतलब क्या आर्टिकुलेटिंग, मतलब क्या, ये ऐसी प्लेट जो मूवमेंट कराने का काम करती है। ठीक है ना। अब देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर और हिप के बीच में, शोल्डर एंड हिप में, शोल्डर तुम्हारा हिप आगे वाला पैर, आगे वाला हाथ, और हिप मतलब तुम्हारा क्या, कूल्हे वाला बोन। हिंज जॉइंट मतलब कब्जा, एल्बो और एंकल और नी, एल्बो एंकल और नी, एल्बो एंकल और नी। ठीक है ना, है ना, नी में, और बिटवीन दी फेलेंजेस तुम्हारी फिंगर्स के बीच में, नॉट फिंगर और तुम्हारा क्या, मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में नहीं होता वो किसके बीच में होगा, सिर्फ फेलेंजेस के बीच में होगा। पाइवट जॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, एटलस एंड एक्सिस में। कॉन्डेलिक जॉइंट बताया तो मैं क्या, गर्दन में ही, एक्सिस और तुम्हारा कॉन्डेल बोन के बीच। ठीक है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ तुम्हारे पास बेटा, बिटवीन दी कार्पल और टार्सस के बीच में। ठीक है ना, है ना। हमने पहला क्या बोला, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर, कौन से एग्जांपल क्या कहा, शोल्डर में और हिप जॉइंट में। हिंज वाला कहाँ पर बेटा, एल्बो एंकल और नी में। ठीक है ना। पाइवट जॉइंट कहाँ पर तुम्हारा, एटलस एक्सिस, जिसको सिबलिंग बोन भी बोलते हैं बेटा हम। ठीक, फिर ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ, कार्पल और टार्सल के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ बनना है, कार्पल एंड टार्सल के बीच में। ठीक है ना। फिर कॉन्डाइल जॉइंट कहाँ आ जाएगा बेटा, स्कल और एटलस के बीच में, बताया मैं तुम्हें, और मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में भी, और टार्सल एंड फेलेंजेस के बीच में भी, और फाइनली जॉ के बीच में भी आ जाएगा। ये सडल जॉइंट जो रहेगा बेटा क्या रहेगा, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में रहेगा, बिटवीन दी थंब, फेलेंजेस के बीच में नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है ना। अब तुम लोग दो टर्म सुन लो, जाइगर मोर्टिस और अल्गर मोर्टिस। अल्टर मोर्टिस नहीं, अल्गर मोर्टिस होता है वो।
अल्गर मोटिस, जाइगर मोटिस और अल्गर मोटिस। जाइगर मोटिस मतलब बेटा क्या, तुम्हारी जब तुम लोग क्या करते हो, तो एक चीज़ देखना, जब किसी की डेथ होती है, डेथ होने के बाद क्या होता है, उसकी बॉडी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है ना, वो मूवमेंट नहीं करती, जिगिट नहीं करती, रिजिड नहीं होती। उसी टर्म को मैं बोलता हूँ जाइगर मोटिस, है ना। और थोड़ी समय बाद उसकी बॉडी ब्लूइश कलर की हो जाती है, जो मसल है वो लूज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम अल्गर मोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, अल्गर मोटिस। याद रखो एक चीज़, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मस्कुलर डिसऑर्डर्स, जो हमेशा पूछता है, मस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हमेशा पूछता है, भाई साहब हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। तो याद रखो क्या, पहला डिसऑर्डर है तुम्हारा मस्कुलर डिसऑर्डर, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है हमारी बॉडी की सेल, अवर बॉडी सेल क्या करती है, ये रिकॉग्नाइज करना भूल जाती है, रिकॉग्नाइज नहीं करती बेटा। अब अपनी बॉडी की सेल क्या करती है, रिकॉग्नाइज नहीं करती है, भूल जाती है अपने आप को कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये अपने आप को ही भूल जाती है, ठीक है। और अपनी सेल को क्या करने लगती है, नुकसान पहुंचाने लगती है, ठीक। ध्यान से सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो हम एक डायलॉग मार सकते हैं क्या, कि वो सेल है जो, वो सेल हो जाती है अपने होके पराई, और अपने जब होके इंसान पराया होता है ना बेटा, तो बहुत नुकसानदायक होता है। तो वो क्या करता है कि हमारी सेल, वो रिसेप्टर जो प्रोटीन के रिसेप्टर बने हैं उनको क्या करता है, डैमेज कर देता है, और इसका नंबर जो हो जाता है वो कम हो जाता है ना। नंबर जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तुम्हारी मसल काम करना बंद हो जाती है, फैटिक हो जाती है। फैटिक मतलब दुख, मतलब क्या, कि फैटिक मतलब थकान, थकी हुई, एकदम थकी हुई, ठीक। और ये प्रेजेंट रहता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और हमने इन दोनों के एक सिंगल जंक्शन को कुछ बोला था बेटा, प्लेट करके याद कर लेना, ठीक है। तो हमारे जो क्या प्रोटीन रिसेप्टर उसके आगे क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट बन जाते हैं, और फाइनली उसको खाने लगता है, तो हमारे पेन वेन चालू हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक और चीज़ याद रखो, इसमें हमारी बॉडी में जो जीन रहता है वो जीन लेवल पर जाके काम करता है, और इस जीन में म्यूटेशन कर देता है। जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा बेटा, तो एक चीज़ याद रखो, हमने ने क्या पढ़ा, कोई भी चीज़ इवोल्यूशन में पढ़ोगे, जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन हो जाएगा, तो इसमें कोई ना कोई डिफेक्टिव चीज़ रहेगी। इसमें रिसेप्टर तुम्हारा डैमेज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ रिसेप्टर वही है, ठीक है ना। इसमें जीन लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जीन लेवल पे क्या हो रहा है, डिसऑर्डर। पहला हमने क्या पढ़ा बेटा, फर्स्ट हमने पढ़ा क्या, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, रिसेप्टर डैमेज हो रहा है बाय द ओन सेल। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जीन लेवल पर जेनेटिक डिसऑर्डर। टिटेनी रैपिड स्पान मतलब तुम्हारा क्या, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जाना, टाइटनेस हो जाना, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये किसके कारण, लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, मतलब क्या, डिफेक्टिव ऑफ पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। और इसके अगेंस्ट कौन काम करता है बेटा, कैल्सीटोनिन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैल्सीटोनिन बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ, मतलब क्या होता है, पीटीएच क्या करता है, पीटीएच का काम क्या है, पीटीएच जब इंक्रीज होता है तो ये कैल्शियम आयन को बाहर निकालता है, और कैल्शियम आयन को रोकने के लिए कैल्सीटोनिन काम करता है। इसके अगेंस्ट कौन काम करता है, कैल्सीटोनिन। तभी इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक बोलते हैं,
एंटागोनिस्टिक। याद रखो एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करना। अगर पीटीएच क्या कर रहा है, जब बोन से तुम्हारा क्या करता है, कैल्शियम बाहर निकाल रहा है, बोन से क्या कर रहा है, कैल्शियम को बाहर निकाल रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं डी मिनरलाइजेशन। बोन से कैल्शियम को आउट करना इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन। और डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन है रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो कैल्शियम आउट कराना बोन से किसका काम है, पीटीएच का, पर इसके अगेंस्ट कौन काम करता है, कैल्सिटोनिन काम करता है, ठीक। तो इससे क्या होता है बेटा तुम्हारा, क्या जब कैल्शियम बाहर निकलता है डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन होता है तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल जैसे ही चेंज होगा तो मसल तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा और ये स्टिफ हो जाता, ठीक है बेटा। और ये हमेशा क्या रहती है, पोलराइज स्टेट में ही मेंटेन रहती है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब तुम लोग सुन लो बोन की डिसीज। अभी तुमने तीन पढ़ ली। मस्कुलर में क्या क्या पढ़ा तुमने, पहला मास्टीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसीज, दूसरा क्या पढ़ा बेटा, जेनेटिक लेवल पे क्या पढ़ा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन लेवल पे, और टिटेनी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो कि उसी स्टेट में उसको क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता है, कैल्शियम और पीटीएच क्या करता है, बोन से बाहर निकालता है, उसको हम डीमिनरलाइजेशन या रिजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट कैल्सिटोनिन काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या, एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। याद रखो ऑल सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम बाहर निकल जाता है और तुम्हारा क्या हो जाता है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब बोन याद रखो, बोन में अर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। बेसिकली अर्थराइटिस एक आगे चल के ना गाउट डिसीज का भी क्या करती है, अपना रूप ले लेती है, ठीक है। गाउट डिसीज में क्या होता है कि तुम्हारा अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड बिटवीन द जॉइंट, ठीक है ना। याद रखना अर्थराइटिस ही लीड करती है किसको, गाउट डिसीज को। और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पता एक जो टैबलेट है मरकेप्टो, यूरेसिल, हम इनको खिलाते हैं, ठीक है ना। मरकेप्टो यूरेसिल ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। अर्थराइटिस और गाउट डिसीज ये दोनों इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है ना। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तुम्हारा कैल्शियम पीटीएच का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे समझ लो कि यहाँ से कैल्शियम आयन बाहर आने लगता है, कैल्शियम आने बाहर लाने लगता है, तो क्या होता है तुम्हारा जो बोन है, बोन में कैल्शियम नहीं मिलता हो, तुम लोग को पता है बोन किससे स्टेबल रहता है, कैल्शियम फास्फेट से रहता है, तो वो भुरभुरी हो जाती है। और इसका एक और कारण है क्या बेटा, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का काम। ईस्ट्रोजन सबसे बड़ा मैटर करता है क्या करने का, कि जो तुम्हारी बोन है वो भुरभुरी हो जाती है, ठीक है ना। वो कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, इसलिए फीमेल्स को कॉमन फैक्टर हो जाता है ये किसका, बोन का टूटने का, है ना। फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा, हमने सारा कुछ कवर किया। इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा नीट आसानी से निकलेगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, जितना मैं डिटेल में तुम्हें बता दिया ना। थैंक यू सो मच।